अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे दुआए बरहतिया के एक इस्म आज़म के बारे में। दुआए बरहतिया में जो अस्मा हैं उनकी तासीर वाज़ेह है और इसके सरीउल असर नताइज फ़वाइद लोगों ने हासिल किए हैं ज़माना कदीम से, चाहे वो यहूदी मज़हब के लोग हों, क्रिश्चियंस हों, जूडिज़म से ताल्लुक़ रखने हों या इस्लामिक कल्चर। तो मुसलमान उलमा ने भी इस पे बहुत ज़्यादा रियाज़तें की और तजर्बात जो हैं वो शेयर किए। दुआए बरहतिया में एक इस्म आज़म है या बरहश अल्लाह ताला का इस्म पाक है और इसकी मानी जो है हुवल कादिरुल करीम, यानी अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत वाला है। अब इसके भी बहुत सारे फ़वाइद जो तजुर्बात में लोगों ने देखे वो हैं। बहुत सारे लोग जब जादू का इलाज कराते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, लेकिन अगर इसमें आज़म को आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी अल्लाह ताला के नाम को, तो वो भी आपको जल्दी से जो है आपके जादू की काट कर देता है। इस इस्म आज़म का एक खासा ये है कि लाइलाज इमराज जो हों उनका ये इलाज है। लाइलाज मरीज़ों को अगर लिख के दें तो वो पानी में पिएं, यानी किसी प्लेट पे, या पानी पे दम करके दें तो भी उनको जो है शिफा हासिल होती है। वो औरतें जो बांझ बन जाती हैं, यानी जो है उसको औलाद नहीं हो रही, या वो मर्द जिनको मर्दाना बांझपन का शिकार हैं, तो उनको भी ये इस्म आज़म अगर अमल में लाया जाए तो उससे शिफा हासिल होती है। कोई सूखा दरख्त हो, सूखा, बिल्कुल सूखा दरख्त हो, उस पे पानी पे दम करके उस सूखे दरख्त को पानी दें तो वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा। अगर आप तजुर्बाती तौर पे करना चाहते हैं तो किसी खुश्क दरख्त पे जिसको ना पत्ते हों, ना खुश्की, ना वो खुश्क हो, और आप चाहते हों कि हम इसे जो है दोबारा से सरसब्ज करें, हरा भरा करें, तो इस इस्म आज़म का ये कमाल है कि वो सब्ज़ हो जाएगा, लेकिन पानी पे दम करके उसको पानी देते रहें और फिर वो हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। तो यही कैफियत उन मर्द व ज़न, उन औरतों और उन मर्दों की है जो मैन है या वुमेन है, एबल नहीं है, औलाद पैदा करने की सलाहियत खो बैठे हैं। तो अगर इस इस्म आज़म को अपने खाने पीने की चीज़ों पे दम करके अगर पढ़ें, दम करें और उसको फिर अपने खुर्द-ओ-नोश में लाएं, यानी खाएं पिएं, पानी पे दम करें, दूध पे दम करें,
तो वो इंसान, वो औरत या मर्द भी हरा भरा होना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें काबिलियत पैदा हो जाएगी औलाद पैदा करने की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको किस आंसर के मुताबिक करें। तो इसके बाद 954 जो हैं आम हैं, और अगर मलफूजी करेंगे तो 2655 हो जाएंगे। और ये शमसी एदाद हैं। अगर आप इसको शमसी वक्त में करना चाहते हैं, शरफ शम्स में करना चाहते हैं, तो 954 हो जाएंगे। और ये अगर हम बात करें, चाहे कमरी अबजद हो चाहे शमसी अबजद हो, दोनों में हरफ बा जो है खाकी हरफ है, तो हम इसको आशी अमल कर सकते हैं, खाकी अमल कर सकते हैं, आबी अमल कर सकते हैं, इसका बाबी नहीं करेंगे। अब इसको तरीक़ेकार क्या होगा? अगर आप खाकी अमल करना चाहते हैं तो मरीज़ के नाम को नीचे लिखेंगे एक खाली कागज़ पे, या बरहश का नक्श लिखें, खाकी चाल हो, आबी चाल हो। अगर किसी फलदार दरख्त में के नीचे गाड़ेंगे तो हम इसको खाकी चाल से लिखेंगे। और अगर ठीक है आप लोगों को नक्श लिखना नहीं आता तो फिर नक्श भी ना लिखें, सिर्फ या बरहश लिखें और साथ में मरीज़ वालदा और अपनी हाजत लिखें कि औलाद नहीं है, ये मामला है, ये मसला है, जिस तरह की आपकी ज़रूरत है वो लिख लें। और फिर फलदार दरख्त के नीचे गाड़ दें, फुट 2 फुट नीचे हो, बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए। और उस जिसमें आप लिखें उस कागज़ को मोम जामा करें और ऊपर से कलाई लपेट के फिर दफन करें। तो आप लोगों की ज़िंदगी में हरियाली आ जाएगी, आपकी बंदिशें टूटना शुरू हो जाएंगी। और रोज़ाना इस इस्म आज़म को पढ़ते रहना है। और अगर इस इस्म आज़म को आप आबी अमल करना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि अमलियात के तरीक़ेकार होते हैं। इसमें आप नक्श, क्योंकि आप उसकी वो मुर्दगी, वो जो मरी हुई क़ुव्वतें हैं, वो जो मरी ऐसी बंदिश जिससे आपका अंदर और बाहर मर रहा है, लाइलाज हो रहे हैं, बीमार हो गए हैं, क़ुव्वतें मुर्दार जिसे कहें, वो आपको महसूस किए हुई है। तो अब इसके लिए हमें एक अमलियाती उसूलों को अपनाना है। और फिर आमिल हो या उस घर के लोग जो मजबूर हैं, या खुद बीमार अगर कर सकता है तो वो खुद ही कर सकता है। तो इसके लिए तरीक़ेकार समझें कि किस तरह से करना है। जब आप सदका देते हैं तो उससे मुसीबतें भी टल जाती हैं। तो एट लीस्ट कम अज़ कम एक नारियल हो और उस पे आप लोग जो हैं
सिंदूर और काले काजल से तिलक लगाएं। उस पे ये इसमें आज़म। तो अब उसको सर से वारेंगे, पहले दम करेंगे। दम करने के बाद मरीज़ को एंटी क्लॉकवाइज 7 मरतबा सर से वार के अब उसको दरिया में डालना है। इस तरह करने से आप लोगों की जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, चाहे वो औलाद की बंदिश ही हो, तो वो भी खुल जाएगी। और ये क्योंकि इसमें आज़म या बरहश का कमाल है, मैंने आप लोगों को बताया है कि वो लोग जो अपनी ज़ौजा से ताल्लुकात कायम करने की अहलियत खो बैठे हैं, वो ज़ाहिरन तो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, लेकिन अक्सर करके उनके ऊपर जादू या आसिबी या सहरी असरात भी होते हैं। तो वो भी इस अमल के ज़रिए काबिल इंटरकोर्स या काबिल मजामियत या अपनी बीवी से ताल्लुकात इस्तवार करने के काबिल हो जाते हैं। तो एक इसमें आज़म है, बेशुमार फ़वाइद और सिफ़ात उनकी ज़ाहिर होती हैं। हम लोग आप लोगों को कुछ फ़वाइद ही बता सकते हैं, ना कि मुकम्मल। और अगर इससे भी सख्त बंदिश हो किसी बंदे की, आप नारियल सदकात देते हैं और इससे भी और ज़्यादा सख्त बंदिश हो, तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं ताकि आप लोग इस बंदिश से निकल सकें। तो अब जो सदकात होंगे वो होंगे दूध, सफ़ेद कपड़ा, चावल, नारियल, काली दाल माश, सिंदूर, चीनी, गुड़ और गेहूँ। अब ये चीज़ें सब सफ़ेद कपड़े में डालेंगे, उनके ऊपर या बरहश का पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस मरीज़ के जो बिल्कुल समझो कि मरने के भी करीब आपको नज़र आ रहा हो, तो भी नाउमीद ना हो और इस अमल को करें। उसमें नारियल भी डालना है, ये याद रखें। वो सब एक सफ़ेद कपड़े में बांध के और उनको मरीज़ के सर से वार के उसको दरिया में डाला जाता है। दरिया में डालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि सदकात जब डाले जाते हैं तो उस तरफ मुंह करके डाले जाते हैं जिस तरफ पानी बह रहा हो। जहाँ से पानी आ रहा है उस तरफ नहीं देखना, ना उस तरफ डालना है, बल्कि डालना उस तरफ है जहाँ जा रहा है। यानी आपने उस नहुसत को बाय बाय कर दिया है, उसको निकाल दिया है। अब ये इलाज है। और जो दूध है वो भी उसके सर से वार के वो भी दरिया में डालना है। तो ये आपका उस मरीज़ के हिसाब से आपका इलाज हो गया। और इसके अलावा जितने भी इमराज हैं, फालिज हैं, लकवा हैं, जिस तरह की भी आपको बीमारियां समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उन सब के लिए आप ये सदकात भी निकालें और या बरहश के इसमें आज़म को भी पढ़ें तो शिफा हासिल होगी। अब दौरान अमल मरीज़ को नमक, गोश्त, मछली, अंडा इन चीज़ों से इज्तनाब करवाएं, क्योंकि उनके अक्सर करके जादू होता है तो बीमार ठीक नहीं होते।
या नज़र बद होती है, तो जो तरीक़ेकार, जो परहेज़ात जादू इलाज में होती हैं, वो सब मरीज़ के साथ आप करें। जैसे जैसे वो आप इलाज करवाते जाएंगे, उसकी परहेज़ भी करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। साथ में कुछ चीज़ें आमिल को भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ख्वाब में आमिल को या मरीज़ को या उसके घर वालों को कोई चीज़ नज़र आए तो वो सदका दी जाती है। आप मुकम्मल परहेज़ करवाएंगे तो या बरहश के इसमें आज़म से जो है वो बीमार भी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को औलाद नहीं है तो उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर किसी की क़ुव्वते मर्दाना मुतासर है, यानी औरत हो या मर्द हो, उनकी सेक्स की क़ुव्वत सलब की गई है तो वो भी बहाल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और पाक अस्मा जो कि दुआए बरातिया में शामिल हैं उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। खुदा हाफ़िज़।